अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल यूसुफ। आज बेटा हम बात करेंगे कि एफआईए का जो टेस्ट होता है उसकी हमने प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं और हर टॉपिक हमने कहाँ से कवर करना है। और लास्ट पे हम बात करेंगे कि इसका जो मेरिट है, कांस्टेबल का जो मेरिट है, वो कौन से सब्जेक्ट की बिना पे बनेगा। बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में सबसे पहले इंग्लिश आती है। इसमें 20% जो होती है वो इंग्लिश होती है। बाद में हम डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश में हमने कौन कौन से टॉपिक करने हैं। उसके बाद कंप्यूटर जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस पे इसकी बिना पे आपका जो टोटल है वो मेरिट बनता है। उसके बाद जीके जो है ये 20% होता है। जीके में करंट अफेयर भी इंक्लूड है, जनरल साइंस भी और अबाउट जॉब भी। अच्छा, अबाउट जॉब के बारे में काफ़ी बच्चे पूछते हैं। तो इसमें सिंपली हमने बेटा बेसिक चीज़ें करनी है कांस्टेबल के लिए। एएसआई और एसआई और असिस्टेंट के लिए हमने आगे जाके और जो मज़ीद डाटा करना है, लेकिन हमने कांस्टेबल के लिए सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें समझनी है। उसके बाद पाक स्टडी है। पाक स्टडी 10% आएगी। इस्लामियात जो है वो 10% आएगी और 20% इसमें मैथमेटिक आएगी, ठीक है। उसके बाद हम पेपर के बारे में बात करते हैं। पेपर हमारा 60 नंबर का आएगा। अभी तक 100 नंबर की कोई न्यूज़ नहीं आई। पहले इसका 60 नंबर का ही पेपर होता आ रहा है, तो हम इसी हिसाब से इसकी बात करेंगे। अगर पेपर 100 नंबर का भी होता है तो फिर भी ये सिलेबस सेम रहेगा, सिर्फ एमसीक्यूज बढ़ जाएंगे, ठीक हो गया। दूसरा, ये पेपर सारे का सारा एमसीक्यूज बेस्ड होता है। इसमें एस्से या कोई भी थ्योरी नहीं होती, ठीक हो गया। टोटल टाइम अगर तो 60 नंबर का हुआ तो फिर 90 मिनट होगा। अगर 100 नंबर का हुआ तो फिर 120 मिनट होगा, ठीक हो गया बेटा। उसके बाद पेपर टाइप क्या है, ये कंप्यूटर पे होता है। ओवरऑल सारे का सारा जो पेपर है कंप्यूटर पे होता है। नेगेटिव मार्किंग जो कांस्टेबल होता है वो नहीं होती। सबसे पहले बेटा हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश में कौन कौन से अगर हम टॉपिक क्लियर कर लें तो इंग्लिश का जो पार्ट है वो इजीली हम कवर कर लेंगे। तो बेटा इसमें सबसे पहले हमने पार्ट ऑफ स्पीच करने हैं, ठीक है। पास्ट पार्ट ऑफ स्पीच में से कम अज़ कम 6% आपका पेपर आएगा। इसमें जो प्रेपोजिशन है वो कम अज़ कम 3 से 4 नंबर की आएंगी। एक एमसीक्यूज नाउन से आ सकता है, ठीक है। कोई भी कलेक्टिव नाउन पूछ सकते हैं या कोई भी एब्स्ट्रैक्टिव नाउन पूछ सकते हैं, या एक जो है आपका एडजेक्टिव से आ सकता है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपने पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से समझ लेना है। और प्रेपोजिशन आप 9th 10th से कर लें या सेकेंड ईयर की कर लें, जो आपको अच्छी लगे, ये एक आपने कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद एक एमसीक्यूज आपका एक्टिव पैसिव से आएगा, एक एमसीक्यूज आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आएगा। सेंटेंस करेक्शन जो है ये कम से कम 4 नंबर की आएगी। इसमें जो टेंसेज हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए। इसमें वो आपको कोई भी 4 सेंटेंस दे देगा और बोलेगा कि आप इस हिसाब से इसको चुनो कि पास्ट इंडेफिनिट का जो करेक्ट सेंटेंस है वो कौन सा है, या यूज ऑफ वर्ब आ सकता है। तो आपने टेंसेज जो हैं स्पेशली इनमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक हो गया। करेक्ट स्पेलिंग जो है ये आपके 2 नंबर के आएंगे। ये आपने 9th और जो 10th है उसके जो भी करेक्ट स्पेलिंग है वो कर लेने हैं। लास्ट पे सेनोनिम एंटोनिम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर ये हम कहाँ से करें। बेटा ये आप 10th से कर लो, ठीक है। और कुछ टेस्ट पॉइंट डॉट पीके पे जाओ, वहाँ से 500 सिनोनिम दिए गए हैं, 500 एंटोनिम दिए गए हैं। तो वो आप कर लोगे तो आपको सिनोनिम और एंटोनिम का जो पार्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ये जो सारे मैंने बेटा आपको टॉपिक बता दिए, अगर आप इनको कर लेंगे तो आपका जो इंग्लिश का पार्ट है वो इजीली कवर हो जाएगा। उसके बाद बेटा हमारे पास मैथमेटिक का पार्ट आता है जो कि 20% होता है, ठीक है। और मैथमेटिक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आप बहुत मिस्टेक करते हैं कि आप इसको बिल्कुल इजी ले जाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ टॉपिक हैं, जैसे सबसे पहले परसेंटेज है। बेटा इसमें लाजमन 2 से 4 सवाल आएंगे आपके कांस्टेबल के लिए, लिख के रख लो। 2 से 3 आपकी जो हैं वो सीरीजें आएंगी। अलजबरा में से कम 4 से 6 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है। मुख्तलिफ फार्मूले आ सकते हैं या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स आ सकती है। 4 से 8 नंबर तक ज्योमेट्री का पेपर आएगा आपका। ज्योमेट्री के स्पेशली फार्मूले आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइम, स्पीड और डिस्टेंस कम से कम 2 से 4 नंबर का पेपर इसमें से आएगा। और प्रॉफिट लॉस में से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो बेटा आपने मैथमेटिक पार्ट के लिए क्या करना है कि ये जो मैंने टॉपिक मेंशन कर दिए हैं, परसेंटेज, सीरीज, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस,
इनको अच्छे से तैयार कर लेना है, इनके कंसेप्ट क्लियर कर लेने, जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी मैथमेटिक का पार्ट आएगा, वो सारे का सारा इनमें से आएगा। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर हमारा 20% होता है, और कंप्यूटर के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो FIA में जो आपका मेरिट बनता है ना बेटा, वो कंप्यूटर के सर पे बनता है। इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी कंप्यूटर से पूछे जाते हैं, तो आप इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लो बेटा। इसमें जो MS में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और ऑफिस है, 40% जो आपका कंप्यूटर का पेपर होता है वो इसमें से आता है। ठीक हो गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज ये बहुत ज़्यादा आती हैं, कम से कम 20% जो आपका पेपर है वो इसमें से आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज जो है आप कहीं से भी कर सकते हैं, जो इनमें आती हैं, जैसे वर्ड में है, पावर पॉइंट में, ऑफिस में, इनकी जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज होती हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन, इसके कम से कम 4 से 6 जो हैं वो MCQs आते होते हैं इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन के। बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर ये आपने कर लेना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ये कब बने थे, ठीक है, इनके CEO कौन है, इनके बारे में आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो AI है। AI कब आया है, इसके पूरे फीचर, इसकी पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और जो कांस्टेबल के बच्चे हैं बेटा, मैं आपको बोलूँगा कि जो भी 5th क्लास की कंप्यूटर है, आप वो सारे की सारी कर लो, आपका मैक्सिमम पेपर उसमें से आएगा, लिख के रख लो। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है GK का पार्ट, जो कि कम से कम 30% का होता है। ठीक है, GK में बेटा जनरल साइंस भी होती है, करंट अफेयर भी होता है, ये GK का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, GK कोई सब्जेक्ट नहीं है, जनरल नॉलेज का मतलब होता है कि हमारा जो आम नॉलेज है वर्ल्ड के बारे में, करंट अफेयर के बारे में, जनरल साइंस के बारे में। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंशन किए हैं कि अगर आप इनको कर लें तो आपका सारे का सारा डाटा क्लियर हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा डाटा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पेपर में जो चीज़ें आनी होती हैं हम उन पे डिस्कस करते हैं। पहला है जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड। बेटा आपके कम से कम 4 से 6 MCQs इसमें से आएंगे। जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड में हमारे पास ओशंस आ जाते हैं, सी आ जाते हैं, उसके बाद हमारे कोई भी जो इसके रिलेटेड है, जियोग्राफी के रिलेटेड है, जैसे लेक्स आ जाती हैं, रिवर आ जाते हैं, जितने भी वर्ल्ड में आप जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड सर्च करें तो उसको आप कंप्लीटली कर लें, आपका मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड में से आता है। कैपिटल और करेंसी में से लिख के रख लें, 2 MCQs आते हैं, कोई भी पेपर उठा लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपने लाजमन कवर करना है। फर्स्ट इन वर्ल्ड मतलब दुनिया में पहला पहला जो काम हुआ था, माउंट एवरेस्ट पे पहले कौन चढ़ा था, जो भी पहले पहले काम हुए थे, फर्स्ट इन वर्ल्ड, ये वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक MCQs लाजमन आता होता है। उसके बाद लार्जेस्ट बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में सबसे बड़ी इमारत, या जो भी दुनिया में लार्जेस्ट और बिगेस्ट है, ठीक है, उनमें से लाजमन 2 MCQs आते होते हैं। ठीक हो गया। इंटरनेशनल डेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जैसे WHO है, UNO है, तो आपने इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आपका कम से कम 2 नंबर इसमें से आ जाते होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है। उसके बाद आपका जो नेशनल सिंबल होती हैं, जैसे आपका नेशनल बर्ड होते हैं, चाइना का कौन सा है, ठीक है, इस तरह के नेशनल बर्ड और नेशनल एनिमल ये आपने लाजमन कवर करने हैं। इसमें से आपका लाजमन MCQs आएगा। ठीक है बेटा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर से एक MCQs आपका मस्ट आता है कि चाइना सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करता है, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करता है, तो इसकी आपने एक लिस्ट बना लेनी है। उसके बाद कंट्री विद निक नेम, जैसे लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको बोलते हैं, जापान को बोलते हैं, तो इनकी आपने लिस्ट बना लेनी है, इसमें से लाजमन MCQs आएगा। उसके बाद नोबेल प्राइज़ में से एक MCQs लाजमन आएगा। पूरी डिटेल में आपने ये वाला टॉपिक कर लेना है कि नोबेल प्राइज़ कब शुरू हुआ था, और स्पेशली जो रीसेंट नोबेल प्राइज़ मिले हैं कितनी कैटेगरी में दिया जाता है, तो वो आपने डिटेल से कर लेना। न्यूज़ एजेंसी जो हैं वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में आपने कर लेनी है। उसके बाद जो जर्नल साइंस का पार्ट है उनमें सिर्फ ये 3 टॉपिक आपने कवर करने हैं। ह्यूमन बॉडी से लाजमन एक MCQs आएगा, आपने कर लेना है। प्लैनेट से कम 2 MCQs आएंगे, और यूनिट ऑफ मेजरमेंट से कम 2 से 3 MCQs आपके आएंगे। ठीक है, तो जर्नल साइंस के पार्ट में आपने सिर्फ ये 3 टॉपिक करने हैं। उसके बाद करंट अफेयर में आपने जो करंट अफेयर है हमारे, जैसे CM है, IGs हैं, मिनिस्टर हैं, गवर्नर्स हैं, जुडिशियल कम्प्लेक्स हैं और DGs हैं, तो इनको आपने अच्छे से पूरी एक लिस्ट बना लेनी है।
और जो इंटरनेशनल करंट अफेयर है उसमें जो हमारा अभी कन्फ्लिक्ट जा रहा है ईरान और अमेरिका का, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। और जो करंट पीएम प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड है ये आपने अच्छे से कर लेने हैं। बेटा जीके का वैसे बहुत लंबा टॉपिक है, तो मैंने वो टॉपिक मेंशन किए जो इंपॉर्टेंट है, जिनमें से लाजमन एमसीक्यूज आते होते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है इस्लामियात का पार्ट जो 10% होता है, और एसएसटी का पार्ट जो 10% होता है। इस्लामियात की अगर मैं बात करूं तो बेटा कुरान एंड सूरा से 4 एमसीक्यूज आपके लाजमन आते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक हो गया। फर्स्ट इन इस्लाम से आपका एक एमसीक्यूज आता है। कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज से आपके 2 एमसीक्यूज आ जाते होते हैं। इनको आपने डिटेल में पढ़ लेना कब फ़र्ज हुए थे। ठीक है। उसके बाद जो लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट है, मैक्सिमम आपका जो पार्ट है वो इसमें से आता है, आपके पैदा होने से लेके वफ़ात तक। खुलफाए राशिदीन जो हैं, हज़रत अबू बकर से लेके हज़रत अली तक, उनका कहाँ तक दौरे हुकूमत रहा, किस तरह से रहा, वो डिटेल में आपने पढ़ लेना। होली बुक्स का आपको पता होना चाहिए कौन सी सबसे पहले नाजिल हुई थी और कौन सी किस पे नाजिल हुई थी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है गज़वात। जो भी गज़वात हुए हैं ना इम्पोर्टेंट, जो कुरानी मजीद में मेंशन है 12, उनकी आपने कंप्लीट डिटेल कर लेनी है। किस हिजरी में हुए थे, उधर कितने मुसलमान शहीद हुए थे, पूरी डिटेल आपने कर लेनी है। ठीक है। ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके बारे में आपने डिटेल से कर लेना है। मक्का और मदीना स्पेशली जो हिजरत हुई हैं इनके बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए। इस तरह निक नेम ऑफ जो प्रॉफिट्स थे और सहाबा के थे, जो निक नेम थे जैसे सैफुल्लाह था, मुर्तज़ा था, गनी था, तो जो उनके निक नेम थे वो डिटेल में आपने प्रॉफिट्स के भी कर लेने हैं और साथ में सहाबा भी के भी कर लेने, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर मैं एसएसटी का बात करूं तो बेटा इसमें जो जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान है ना, डिटेल में इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। कम अज़ कम 60% आपका पेपर इसमें से आता है। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद जो हमारी हिस्ट्री है 712 से लेकर 1857 तक, 2 एमसीक्यूज आपके इसमें से आ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से आपका एमसीक्यूज आ जाता है और मार्शल लॉ से आपके एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो बेटा आप जो इतना ज़्यादा डाटा करते हो ना, टॉपिक बताने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप इन टॉपिक के खुद नोट्स बनाएं, नोट्स बना के अपने पास रख लें। आपका जो पेपर है इस्लामियात का वो इनमें से आएगा, एसएसटी का जो आएगा वो इनमें से आएगा। बेटा लास्ट पे हम बहुत इंपॉर्टेंट बातों पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल है कि मेरिट जो है वो कौन से सब्जेक्ट पे बनता है। देखो बेटा अगर हम बात करें ना जीके, एसएसटी और इस्लामियात की और करंट अफेयर की, तो ये बेटा तकरीबन सब ने पढ़ा होता है। एफआईए का जो मेरिट बेस करता है वो कंप्यूटर, इंग्लिश और मैथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो 3 टॉपिक होते हैं ना बेटा, इन पे आपका मेरिट बनता है, क्योंकि जीके, एसएसटी, इस्लामियात तकरीबन हर स्टूडेंट ने पढ़ी होती है। आप कंप्यूटर पे फोकस नहीं करते, स्पेशली आप मैथमेटिक्स पे फोकस नहीं करते, आप इंग्लिश पे फोकस नहीं करते। ठीक हो गया। दूसरी बात है कि प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, सबसे अहम सवाल है। देखो बेटा सबसे अच्छी प्रिपरेशन इंसान खुद कर सकता है। मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिए, मैंने आपको सिलेबस बता दिया, आप खुद उनके टॉपिक बनाओ, उनको सर्च करो, सर्च करके लिखो, उनके अपने हाथ से नोट्स बनाओ। आप कुछ मिस्टेक कर देते हैं, जैसे कि आप पास्ट पेपर पे अपना टाइम ज़ाया करते हैं। बेटा पास्ट पेपर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप सारे का सारा सिलेबस कवर करें। और किस तरह से कवर करें मैं आपको बताता हूँ। आप पेपर को ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आप रखें इंग्लिश, मैथ और उसके बाद कंप्यूटर, और पार्ट बी में आप रखें जीके, एसएसटी, इस्लामियात और करंट अफेयर को। ठीक हो गया बेटा। तो आप ऐसे चलें कि आप एक टाइम पे एक टॉपिक इधर से लेके चलें, एक टॉपिक इधर से लेके चलें। ठीक है। ये 3 जो टॉपिक हैं ये समझने वाले हैं, ये जो सारे टॉपिक हैं 4 ये याद करने वाले हैं। तो आप अपने टाइम को ऐसे सेट करें कि आपके पास अभी 6 घंटे हैं पढ़ने के लिए, तो आप 4 घंटे जो हैं वो पार्ट बी में से दें और जो 2 घंटे हैं वो पार्ट ए में से दें। इनको स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने टॉपिक समझा दिए इंग्लिश के पहले आप पार्ट ऑफ स्पीच कर लें, आप वो कर लें, उस तरह जीके का एक टॉपिक कर लें। इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलते जाएं। आप अगर प्लान से प्रिपरेशन करोगे ना तो आप फिर अच्छी प्रिपरेशन कर पाओगे। आप मिस्टेक क्या करते हो कि आप फेल इसलिए नहीं हो जाते कि आपके पास नोट्स नहीं होते।
आप फेल इसलिए हो जाते हो कि आप उनको कवर नहीं कर पाते। बेटा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपने कहा तो हम इसी तरह एएसआई, यूडीसी, एलडीसी और असिस्टेंट की वीडियो बनाएंगे। अगर आप मेरा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं प्रिपरेशन के लिए तो साथ मेरा नंबर दिया गया है, इस पे आप रब्ता करके मेरा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं।